today's class we will read lesson 7 Glimpses of India भारत की झलक और इसके अंतर्गत हम लोग 3 स्टोरीज पढ़ेंगे। अ बेकर फ्रॉम गोवा रिटन बाय लूसियो रोड्रिग्स, सेकेंड कुर्ग रिटन बाय लोकेश अब्रोल एंड थर्ड टी फ्रॉम असम रिटन बाय अरूप कुमार दत्ता। Now let's start with the first story, A Baker from Goa. This is a pen portrait of a traditional Goan village baker who still has an important place in his society. ये कहानी A Baker from Goa एक ट्रेडिशनल गोवन विलेज बेकर की पेन पोर्ट्रेट है, इनफॉर्मल डिस्क्रिप्शन है, who still has an important place in his society, जिसका आज भी अपने समाज में important place है, महत्वपूर्ण स्थान है। Our elders are often heard reminiscing nostalgically about those good old Portuguese days, the Portuguese and their famous loaves of bread. हमारे our elders are often heard reminiscing. Reminiscing means indulge in enjoyable recollection of past events, or another meaning remembering, याद करते हुए। Nostalgically means to become sentimental by remembering the past, संस्मरण, and reminiscing nostalgically means thinking fondly of the past, याद में आतुर होकर या सप्रेम, with affection or liking. Our elders are often heard reminiscing nostalgically about those good old Portuguese days. Portuguese, you know, of Portugal country, origin of Portugal, Portugali. The Portuguese and their famous loaves of bread. Loaves is the plural form of loaf, L-O-A-F. Loaves of bread means pieces of bread, big pieces of bread before slicing. That is called loaves. Let me read it again. Our elders are often heard reminiscing nostalgically about those good old Portuguese days, the Portuguese and their famous loaves of bread. Our elders many times fondly talk about nice period of earlier time when people from Portugal were rulers of Goa. They also talk about Portuguese people and big pieces of bread made during those days. हमारे एल्डर्स कई बार उन पुराने दिनों के बारे में बात करते हुए सुने जाते हैं। Often heard reminiscing nostalgically about those good old Portuguese days, उन पुर्तगालियों के गुड ओल्ड डेज के बारे में, अच्छे दिनों के बारे में। द पुर्तगीज एंड देयर फेमस लोव्स ऑफ ब्रेड, और हमारे एल्डर्स उन पुर्तगालियों के बारे में और उनके बिग पीसेस ऑफ ब्रेड के बारे में भी बात करते हुए सुने जाते हैं, जो उन दिनों बनाए जाते थे, which were made during those days. Those eaters of loaves might have vanished. Vanished means disappeared or ended. Those eaters of loaves might have vanished, but the makers are still there. Loaves of bread को खाने वाले शायद vanished हो गए हों, बट द मेकर्स आर स्टिल देयर, लेकिन उनको बनाने वाले अब भी वहाँ पर पाए जाते हैं। पीपल हु यूज्ड टू ईट लोव्स ऑफ ब्रेड मे हैव नाउ डिसअपियर्ड। जो लोग लोव्स ऑफ ब्रेड खाते थे शायद वो अब न हो, डिसअपियर्ड हो गए हों, गायब हो गए हों। इसका मतलब है कि नाउ डेज पीपल डू नॉट ईट लोव्स ऑफ ब्रेड। इन दिनों आजकल लोग लोव्स ऑफ ब्रेड नहीं खाते।
बट पीपल हु यूज टू मेक ब्रेड स्टिल लिव इन गोवा। लेकिन जो लोग ब्रेड बनाते हैं वो अब भी गोवा में रहते हैं। वी स्टिल हैव अमंगस्ट अस द मिक्सर्स, द मोल्डर्स, अ पर्सन हु मोल्ड्स, ढालने वाले, एंड दोज हु बेक द लोव्स। मीन्स पीपल हु यूज्ड टू मिक्स फ्लोर, मोल्ड डफ एंड मेक लोव्स स्टिल लिव इन गोवा। जो लोग फ्लोर को मिश्रण बनाते थे, मिक्स करते थे, डफ को मोल्ड करते थे, एंड जो लोग लोव्स ऑफ ब्रेड, पीसेस ऑफ ब्रेड बनाते थे, स्टिल लिव इन गोवा, वो अब भी गोवा में रहते हैं। दोज एज ओल्ड टाइम टेस्टेड फर्नेसेस, फर्नेसेस मीन्स हर्थ, HEARTHS, हर्थ, भट्टियाँ जिसे कहते हैं, एंड एज ओल्ड मीन्स वेरी ओल्ड। दोज एज ओल्ड टाइम टेस्टेड फर्नेसेस, टाइम टेस्टेड मीन्स यूज्ड सिंस लॉन्ग पीरियड, जिनका काफ़ी समय से इस्तेमाल होता रहा, स्टिल एग्जिस्ट, वो अब भी अस्तित्व में है। द फायर इन द फर्नेसेस हैज़ नॉट एट बीन एक्सटिंग्विश्ड, और उन फर्नेसेस में, उन भट्टियों में जो आग जलती थी वो आज भी एक्सटिंग्विश्ड मीन्स पुट ऑफ, PUT पुट, OFF पुट ऑफ, वो आज भी बुझी हुई नहीं है। मीन्स वेरी ओल्ड फर्नेसेस आर स्टिल बीइंग यूज्ड सिंस वेरी लॉन्ग टाइम। जो ओल्ड फर्नेसेस थी, पुरानी भट्टियाँ थी, उन्हें आज भी लंबे समय से प्रयोग किया जा रहा है, एंड दीज फर्नेसेस आर स्टिल इन वर्किंग कंडीशन, और वो भट्टियाँ आज भी एग्जिस्ट करती हैं, अस्तित्व में हैं, मीन्स दे आर इन वर्किंग कंडीशन। द थर्ड एंड जिंगल ऑफ द ट्रेडिशनल बेकर बम्बू heralding his arrival in the morning can still be heard in some places. The third, sound of dropping, another meaning, a sudden heavy sound, एक धमाका, थर्ड, धम की आवाज़, एंड जिंगल, अ साउंड, एक प्रकार की झन की आवाज़, म्यूजिकल साउंड, जिंगल, of the traditional baker's bamboo. Traditional means conventional, CONVENTIONAL, पारंपरिक। heralding his arrival, heralding, announcing, घोषणा करते हुए, his arrival in the morning can still be heard in some places. Means the sudden heavy sound and the musical sound made by the bamboos of the traditional baker used to announce his arrival. Means such sounds can still be heard in some places of Goa. It means that the tradition of bakers is still prevailing in some parts of Goa. The third and jingle of the traditional baker's bamboo, जो ट्रेडिशनल बेकर है, परंपरागत बेकर, उसके बम्बो की थर्ड और जिंगल साउंड, अचानक जो आवाज़ आती है जब अपने उस बम्बू पोल को वो ज़मीन पर टिका देता है, तो उससे एक धम की आवाज़ आती है, अ सडन हैवी साउंड सुनाई पड़ती है, एंड जिंगल एक प्रकार की म्यूजिकल साउंड, झन की आवाज़ आती है। हेराल्डिंग हिज अराइवल इन द मॉर्निंग, जो उसके मॉर्निंग में आने की सूचना देता है, अनाउंसमेंट करता है। हेराल्डिंग मीन्स अनाउंसिंग हिज अराइवल इन द मॉर्निंग, कैन स्टिल बी हर्ड इन सम प्लेसेस, वो गोवा के कुछ स्थानों पर अब भी सुनी जा सकती है। इसका तात्पर्य यह है कि द ट्रेडिशन ऑफ बेकर्स इज स्टिल प्रिवेलिंग इन सम पार्ट्स ऑफ गोवा, कि जो बेकर्स की एक परंपरा है, ट्रेडिशन है,
वो आज भी गोवा के कुछ भागों में विद्यमान है। मे बी द फादर इज़ नॉट अलाइव, ऐसा हो सकता है कि उनके फादर अलाइव ना हो, जीवित ना हो। बट द सन स्टिल कैरीज ऑन द फैमिली प्रोफेशन, कैरीज ऑन मीन्स कंटिन्यूस, but the son still carries on, still continues the family profession. Profession, you know, occupation, OCCUPATION, पेशा या व्यवसाय। ऐसा हो सकता है कि मे बी द फादर इज नॉट अलाइव, ऐसा हो सकता है प्रोबेबली द एल्डर्स हु यूज टू मेक लोब्स आर नॉट अलाइव नाउ, जो लोग लोब्स बनाते थे शायद वो आज जिंदा न हो, लेकिन उनके जो सन हैं, उनके जो बेटे हैं, स्टिल कैरीज ऑन, स्टिल कंटिन्यूज ऑन द फैमिली प्रोफेशन, वो जो फैमिली का प्रोफेशन था उस प्रोफेशन को आज भी वो लोग जारी रखे हैं। जो उनके यंगस्टर्स हैं, बच्चे हैं, बट द नेक्स्ट जनरेशन ऑफ यंगस्टर्स आर स्टिल कंटिन्यूइंग द फैमिली प्रोफेशन ऑफ मेकिंग ब्रेड। एंड these bakers are even today known as pedder in Goa, और आज के समय में even today, आज भी उन्हें पेडर के नाम से गोवा में जाना जाता है। These bakers are called pedder in Goa। आज के समय में उन बेकर्स को गोवा में क्या कहा जाता है? पेडर, PADER, पेडर इन गोवा। They are known as pedder in Goa। नेक्स्ट पैराग्राफ, ड्यूरिंग आवर चाइल्डहुड इन गोवा, यहाँ पर राइटर अपने चाइल्डहुड डेज के बारे में बात करता है। ड्यूरिंग आवर चाइल्डहुड इन गोवा द बेकर यूज टू बी आवर फ्रेंड। राइटर कहता है कि व्हेन वी वर चिल्ड्रन, जब हम लोग बच्चे थे, हमारे बचपन के समय में, ड्यूरिंग आवर चाइल्डहुड इन गोवा, गोवा में, द बेकर यूज टू बी आवर फ्रेंड। बेकर जो होता था वो इन सब का मित्र होता था, कंपेनियन होता था, साथी होता था, एंड गाइड होता था, मार्गदर्शक होता था। Here the writer says when he was a child, the baker was his friend. The baker used to be his friend, his companion, and his guide. He used to come at least twice a day. दिन में जो बेकर्स होते थे वो 2 बार आते थे। वंस, एक बार, तब, when he set out in the morning on his selling round। पहली बार उस समय आते थे जब वो लोग सेट आउट करते थे। सेट आउट मीन्स टू स्टार्ट, इन द मॉर्निंग ऑन हिज सेलिंग राउंड, जब वे लोग सेलिंग राउंड पर जाते थे तो मॉर्निंग में इन सब के पास आते थे। एंड देन अगेन when he returned after emptying his huge basket, और उस समय दूसरी बार आते थे when he returned after emptying, खाली करके, emptying his huge means very big, basket means टोकरी, और दूसरी बार उस समय आते थे जब वे लोग अपनी बास्केट को एम्प्टी कर लेते, अर्थात जितने भी लोब्स ऑफ ब्रेड थे उन सबको बेचने के बाद द बेकर यूज टू कम टू ऑथर्स हाउस। लेट मी एक्सप्लेन इट अगेन। ड्यूरिंग आवर चाइल्डहुड इन गोवा, राइटर कहता है कि हमारे बचपन के दिनों में गोवा में द बेकर यूज टू बी आवर फ्रेंड, जो बेकर होता था वो हमारा मित्र होता था, कंपेनियन हमारा साथी होता था, कलीग होता था, एंड गाइड और हमारा मार्गदर्शक होता था। He used to come at least twice a day, दिन में वो 2 बार हमारे घर आता था। Once, एक बार तब, when he set out in the morning on his selling round, एक बार उस समय आता था जब वो लोग अपने सेलिंग राउंड पे जाते थे। एंड देन अगेन when he returned after emptying his huge basket, और दूसरी बार तब आते थे जब वो अपनी ह्यूज बास्केट को, बड़ी सी टोकरी को खाली कर लेते, अर्थात सभी लोब्स ऑफ ब्रेड को बेचने के बाद हमारे घर पर आते थे। इन दिस पैसेज द ऑथर सेज व्हेन ही वाज ए स्मॉल चाइल्ड द बेकर यूज्ड टू बी हिज फ्रेंड, कलीग
and guide. He used to come to author's house when he started in the morning on his selling round, and then again when he returned after emptying his huge basket. In the morning, he used to come at the start of his morning round to sell bread, and he also used to come after selling all the breads. Means when the baker returned after emptying his huge basket, after selling all the loaves of bread, his big basket used to be empty at that time. उस समय उसकी big basket empty होती थी, खाली होती थी. The jingling thud of his bamboo woke us up from sleep, and we ran to meet and greet him, to welcome him. राइटर कहता है द थर्ड एंड जिंगलिंग साउंड ऑफ बम्बो woke us up from sleep. जब मॉर्निंग में बेकर आता था तो उसके बम्बो पोल्स की जो साउंड होती थी, थर्ड एंड जिंगलिंग साउंड, उससे ये लोग जग जाते थे. एंड वी रैन टू मीट एंड ग्रीट हिम, और दौड़कर उससे मिलने, उसका स्वागत करने, उसका वेलकम करने के लिए चले जाते थे. वी वोक अप फ्रॉम आवर स्लीप बाय द थर्ड एंड जिंगलिंग ऑफ बम्बोज ऑफ बेकर्स. वी यूज्ड टू रन आउट ऑफ आवर हाउस टू मीट एंड वेलकम हिम. व्हाई वाज इट सो? ऐसा क्यों था? वाज इट फॉर द लव ऑफ लोफ? क्या उस लोफ ब्रेड के प्यार के कारण था? उसको खाने की जो इच्छा है, उसके प्रति जो प्रेम है, तो उस बेकर तक दौड़कर जाने का क्या ये कारण था? लव ऑफ द लोफ? नॉट एट ऑल, बिल्कुल नहीं, ये सब कारण नहीं था. बेकर के आने की आहट सुनकर, उसके बम्बो पोल की थर्ड एंड जिंगलिंग साउंड को सुनकर ये सभी बच्चे, राइटर और उसके साथी दौड़कर उस बेकर के पास चले जाते थे उसका स्वागत करने के लिए. तो इसका कारण क्या हो सकता है? क्या वो उस लोफ ऑफ ब्रेड के प्रति जो इनका प्रेम था, ये कारण हो सकता है? लेकिन राइटर कहता है नॉट एट ऑल, बिल्कुल नहीं, ये सब कारण नहीं हो सकते. वी डिड नॉट रन आउट बिकॉज वी लाइक्ड लोफ्स ऑफ ब्रेड. ये लोग उस लोफ्स ऑफ ब्रेड को पसंद करते थे, इसलिए उस बेकर के पास दौड़कर नहीं जाते थे. द लोफ्स वर बॉट बाय सम पैस्किन और बेस्टिन, द मेड सर्वेंट ऑफ द हाउस. क्योंकि जो लोफ्स ऑफ ब्रेड थी वो पैस्किन और बेस्टिन के द्वारा, जो उस घर की मेड सर्वेंट थी, नौकरानियाँ थी, उनके द्वारा खरीदे जाते थे. वॉट वी लॉन्ग फॉर वर दोज ब्रेड बैंगल्स. ये लोग जिस चीज़ के लिए लॉन्ग फॉर मीन्स डिज़ायर्ड और वांटेड, जो चीज़ें ये लोग चाहते थे, जिसके लिए राइटर और उसके साथी तड़पते रहते थे, वो क्या चीज़ थी? दोज ब्रेड बैंगल्स मीन्स बैंगल शेप्ड ब्रेड. जो बैंगल के शेप की जो ब्रेड होती है, उसके लिए ये लोग परेशान रहते थे, उसको ये लोग पाना चाहते थे, लेना चाहते थे, खरीदना चाहते थे. विच वी चूज केयरफुली, जिसे ये लोग चूज करते थे. समटाइम्स इट वॉज स्वीट ब्रेड ऑफ स्पेशल मेक, और समटाइम्स बेकर यूज टू ब्रिंग स्पेशली मेड स्वीट ब्रेड. कभी कभी बेकर विशेष प्रकार की बनी हुई स्वीट ब्रेड लेकर आता था. यहाँ पर लेखक ये बताना चाहता है कि लोफ्स ऑफ ब्रेड जो थी वो इनके नौकरानियों के द्वारा, जिनका नाम था पैस्किन और बेस्टिन, उनके द्वारा खरीदे जाते थे. एंड द राइटर एंड हिज फ्रेंड्स वांटेड टू बाई ब्रेड विच वाज इन द शेप ऑफ बैंगल्स. जो बैंगल के आकार की उस शेप की जो ब्रेड होती थी, उसी को खरीदने के लिए राइटर और उसके फ्रेंड्स दौड़कर उस बेकर के पास जाते थे. नेक्स्ट पैराग्राफ.
The baker made his musical entry on the scene with the jang jang sound of his specially made bamboo stove. Means the baker announced his arrival by the musical sound made by his long bamboo stick. उसके हाथ में एक लॉन्ग बम्बो स्टिक होती थी। उस बम्बो स्टिक से वो एक म्यूजिकल साउंड उत्पन्न करता था और उसी म्यूजिकल साउंड को सुन करके उसके आने की सूचना मिल जाती थी। द बेकर अनाउंस्ड हिज अराइवल बाय द म्यूजिकल साउंड मेड बाय हिज लॉन्ग बम्बो स्टिक। One hand supported the basket on his head and the other banged the bamboo on the ground. Banged, to bang means to hit hard. One hand supported the basket. His one hand supported the basket on his head. एक हाथ से वह अपने सर पर रखी टोकरी को, बास्केट को सहारा देता था। The other banged the bamboo on the ground and he hit his bamboo stove on the ground by the other hand. और दूसरे हाथ से बम्बो स्टॉव को ग्राउंड पर हिट करता था जिससे कि म्यूजिकल साउंड उत्पन्न हो। He would greet the lady of the house with good morning and then place his basket on the vertical bamboo. Vertical means upright. UPRIGST. He would greet the lady of the house with good morning. The baker used to wish good morning to lady owner of the house. जो घर की मालकिन होती थी उनको गुड मॉर्निंग वो बोलता था, विश करता था। एंड देन प्लेस हिज बास्केट ऑन द वर्टिकल बम्बो। ही वुड देन पुट हिज बास्केट ऑन द बम्बो। सीधे वर्टिकल अपने बम्बो को खड़ा करके उस पर अपने बास्केट को रखता। वी किड्स वुड बी पुश्ड असाइड। पुश्ड असाइड, असाइड मीन्स ऑन वन साइड, एक तरफ, एक और। विथ अ माइल्ड रिब्यूक। रिब्यूक मीन्स एन एक्सप्रेशन ऑफ डिसअप्रूवल, अ स्कोल्डिंग, एक प्रकार की डांट पड़ती थी। जब ये सभी बच्चे उस बेकर के पास जाकर के इकट्ठे हो जाते थे तो बेकर की इन्हें डांट भी सुननी पड़ती थी। वी किड्स वुड बी पुश्ड असाइड विथ अ माइल्ड रिब्यूक एंड द लोब्स वुड बी डिलीवर्ड टू द सर्वेंट। और जो लोब्स पीसेस ऑफ ब्रेड होती थी उसको किसे दिया जाता था? सर्वेंट को, नौकरों को। वी किड्स used to gather around the scene, but we were given a mild scolding and asked to go away. The loaves of bread were given to the servants of the house. But we would not give up. We would climb a bench or the parapet and peep into the basket somehow. लेकिन बच्चे मानने वाले कहाँ थे? बट वी वुड नॉट गिव अप, लेकिन बट वी वुड कीप ऑन ट्राइंग, ये बच्चे कोशिश करना जारी रखते। वी वुड क्लाइंब अ बेंच, ये लोग बेंच पर चढ़ जाते, अथवा पैरापेट, रेलिंग पर, RAILING, रेलिंग पर चढ़ जाते। एंड पीप इनटू मीन्स लुक इनटू द बास्केट समहाउ, और उस बास्केट में देखने का प्रयास करते। वी वुड क्लाइंब ऑन अ बेंच और अ पैरापेट, रेलिंग टू समहाउ लुक इनटू द बास्केट। आई कैन स्टिल रिकॉल द टिपिकल फ्रेग्रेंस ऑफ दोज लोब्स। आई कैन स्टिल रिकॉल, राइटर कहता है, आई कैन रिकॉल द स्पेशल फ्रेग्रेंस ऑफ दोज लोब्स। उन लोब्स ऑफ ब्रेड की जो स्पेशल फ्रेग्रेंस होती थी, फ्रेग्रेंस सेंट और गुड स्मेल, जो उनकी सुगंध होती थी, उस सुगंध को राइटर कहता है कि आई कैन स्टिल रिकॉल, मैं अब भी उसे रिकॉल कर सकता हूँ, याद कर सकता हूँ, महसूस कर सकता हूँ।
I can recall the special fragrance of those loaves. Loaves for the elders and the bangles for the children. The loaves were for the elders. जो loaves होते थे pieces of bread, वो बड़ों के लिए, elders के लिए, and bread bangles were for children. और जो बैंगल शेप्ड ब्रेड होते थे वो बच्चों के लिए होते थे. Then we did not even care to brush our teeth or wash our mouths properly. और जैसे ही ब्रेड बैंगल्स इन बच्चों को मिल जाता तो ये लोग ब्रश करना और माउथ वॉश करना भी अच्छी तरह से भूल जाते. We did not bother to brush our teeth or wash our mouth. And why should we? और ये लोग करें तो करें क्यों उसकी परवाह करें, क्यों ब्रश करना और माउथ को वॉश करना, इन सब बातों की परवाह क्यों करें. Who would take the trouble of plucking the mango leaf for the toothbrush? Means we did not want to take the trouble of plucking mango leaves for brushing our teeth. अपने दांतों में ब्रश करने के लिए, उन्हें साफ करने के लिए मैंगो लीव्स को तोड़ने का कष्ट ये लोग नहीं उठाना चाहते थे. एंड वाई वॉज इट नेसेसरी एट ऑल. और राइटर कहता है कि वाई वॉज इट नेसेसरी एट ऑल, ये बिल्कुल अनिवार्य क्यों था. एंड वाई वॉज इट नेसेसरी एट ऑल. एंड वी किड्स यूज्ड टू थिंक वाई ब्रशिंग आवर टीथ इज नेसेसरी. बच्चे सोचते थे कि दांतों को ब्रश करना क्यों अनिवार्य है. द टाइगर नेवर ब्रश्ड हिज टीथ. टाइगर कभी अपने दांतों को ब्रश नहीं करता था. हॉट टी कुड वॉश एंड क्लीन अप एवरीथिंग सो नाइसली आफ्टर ऑल. मीन्स हॉट टी कैन वॉश एंड क्लीन ऑल आवर टीथ वेरी नाइसली. गर्म चाय हमारे सभी दांतों को अच्छी तरह से क्लीन कर सकती है और वॉश कर सकती है. Alright students, now there are some comprehension questions, so let's discuss. First question is, what are the elders in Goa nostalgic about? गोवा के जो elders हैं, बड़े लोग हैं, वो किस बात को लेकर नॉस्टैल्जिक हैं, किस बात को सोचते हैं. तो इसका आंसर होगा the elders in Goa are nostalgic about the good old Portuguese days. जो पुर्तगीज़ के पुराने दिन हैं उनके बारे में ये लोग याद करते हैं. द पुर्तगीज़ एंड देयर फेमस लोब्स ऑफ ब्रेड. पुर्तगालियों के बारे में और उनकी जो फेमस लोब्स ऑफ ब्रेड है उसके बारे में जो गोवा के एल्डर्स हैं वो नॉस्टैल्जिक हैं, उसके बारे में वे लोग सोचते हैं, बातें करते हैं. सेकेंड क्वेश्चन इज ब्रेड मेकिंग स्टिल पॉपुलर इन गोवा? हाउ डू यू नो? क्या गोवा में ब्रेड मेकिंग अब भी पॉपुलर है? आप इस बात को कैसे जानते हैं? सो योर आंसर विल बी यस, ब्रेड मेकिंग इज स्टिल पॉपुलर इन गोवा. ब्रेड मेकिंग अब भी गोवा में पॉपुलर है. द ऑथर सेज दैट द मिक्सर्स, मोल्डर्स एंड दोज हु बेक द लोब्स आर स्टिल प्रेजेंट इन गोवा. ऑथर बताता है कि जो मिक्सर्स हैं, मोल्डर्स हैं और दोज हु बेक द लोब्स, जो लोग लोब्स बनाते हैं, आर स्टिल प्रेजेंट इन गोवा, वो आज भी गोवा में पाए जाते हैं. द एज ओल्ड टाइम टेस्टेड फर्नेसेस स्टिल एग्जिस्ट. जो पुराने समय की टाइम टेस्टेड फर्नेसेस हैं वो भी स्टिल एग्जिस्ट हैं, आज भी अस्तित्व में हैं. The thud and jingle of the traditional baker's bumbo marking his arrival in the morning could still be heard in some places. और जो ट्रेडिशनल बेकर है उसके बम्बो की थर्ड और जिंगलिंग साउंड आज भी गोवा के कुछ पार्ट में, कुछ भागों में सुनाई पड़ती है. इट इज़ अ फैमिली प्रोफेशन, क्योंकि ये एक प्रकार से उनका फैमिली प्रोफेशन है, विच इज़ कैरिड आउट जनरेशंस आफ्टर जनरेशंस, जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक चलता रहता है. आई रिपीट द आंसर, yes, bread making is still popular in Goa. The author says that the mixers, molders and
those who bake the loaves are still present in Goa. The age-old time-tested furnaces still exist. The thud and jingle of the traditional baker's bamboo marking his arrival in the morning could still be heard in some places. It is a family profession which is carried out generations after generations. Now third question is, what is the baker called? Baker को क्या कहा जाता है? So it's a very simple answer. The bakers are known as pedder in Goa. गोवा में बेकर को किस नाम से जानते हैं? पेडर के नाम से. The bakers are known as pedder in Goa. Fourth question is, when would the baker come every day? बेकर प्रतिदिन कब आता था? Why did the children run to meet him? और बच्चे उससे मिलने दौड़कर क्यों जाते थे? The answer of this question will be, the baker came twice every day. बेकर प्रतिदिन 2 बार आता था. Once when he set out in the morning on his selling round. एक बार उस समय आता था जब वह अपने सेलिंग राउंड पे जाता था. एंड देन अगेन, और पुनः उस समय आता था व्हेन ही रिटर्न्ड आफ्टर एम्प्टिंग हिज ह्यूज बास्केट. अर्थात जब उसकी बास्केट खाली हो जाती, सभी लोब्स ऑफ ब्रेड वो सेल कर लेता, तो उस समय आता था. द बेकर केम ट्वाइस एवरी डे, वंस व्हेन ही सेट आउट इन द मॉर्निंग ऑन हिज सेलिंग राउंड एंड देन अगेन व्हेन ही रिटर्न्ड आफ्टर एम्प्टिंग हिज ह्यूज बास्केट. सेकेंड क्वेश्चन इज, वाई डिड द चिल्ड्रेन रन टू मीट हिम? बच्चे उसके पास दौड़कर क्यों जाते थे? तो इसका आंसर हो जाएगा, द चिल्ड्रेन रैन टू मीट हिम नॉट बिकॉज ऑफ देयर लव ऑफ द लोफ. बच्चे उसके पास दौड़कर उस लोफ के प्रति जो उनका प्यार है उसके लिए नहीं जाते थे. विच वॉज बॉट बाय द मेड सर्वेंट ऑफ द हाउस, जो कि मेड सर्वेंट जो थी पैस्किन और बेस्टिन उनके द्वारा खरीदे जाते थे. दे एक्चुअली लॉन्ग्ड फॉर द ब्रेड बैंगल्स. बच्चे उसके पास ब्रेड बैंगल्स के लिए जाते थे. विच दे चूज केयरफुली, जिसे वो लोग बहुत ही केयरफुली सावधानी पूर्वक चूज करते थे. समटाइम्स इट वॉज अ स्वीट ब्रेड ऑफ स्पेशल मेक, और कभी कभी विशेष प्रकार की बनी हुई स्वीट ब्रेड भी वो लाता था और उसे बच्चे खरीदते थे. I repeat the answer. The baker came twice every day. Once when he set out in the morning on his selling round, and then again when he returned after emptying his huge basket. The children ran to meet him not because of their love of the loaf, which was bought by the maid servants, Paskin and Bastin of the house. They actually longed for the bread bangles, which they chose very carefully. Sometimes it was a sweet bread of special make. Students, I think it's enough for today's class. So I will explain the remaining paragraphs in my next video. Till then, take care. I wish you all the best.